आपने एक और तत्व जो कि आपके शब्द शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आता है वह है छंद। छंद क्या है बच्चों? किसी भी कविता में जो संगीतात्मक सुव्यवस्था और लय छंद कहलाते हैं। कविता को आप किस लय में, किस संगीतात्मक ध्वनि में पढ़ते हैं और कविता छंदबद्ध होने के कारण आपको याद भी अच्छे से हो जाती है। आपने रामचरितमानस की दोहा चौपाई को कई बार गाते देखा होगा बिना किसी रामचरितमानस के पुस्तक के। बच्चों, यह लयबद्धता ही, ये संगीतात्मकता ही लय छंदबद्धता है, छंद हैं जिसे आप आसानी से गा सकते हैं। सूरदास के पद, मीरा के पद, यह भी बच्चों एक छंदात्मक पहलू भी कहलाते हैं। छंद के प्रकार, छंद वर्णित छंद और मात्रक छंद होते हैं। इस वर्णित छंद में बच्चों प्रत्येक चरण का निर्माण वर्णों की एक निश्चित संख्या के अनुसार होता है और इसमें मलनी, हरणी आदि प्रकार के, प्रज्ञा आदि प्रकार के छंद देखे जा सकते हैं। मात्रक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, जैसे दोहा, चौपाई, सोठा आदि। चौपाई में बच्चों, यहाँ पे आप चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब बच्चों, आपको इतना मात्राएं गिनने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप इस तरह के उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। यह आपके, इसको आप लिख सकते हैं। दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। नाथ संबुधन भंज निहारा, ओहि केहु एक दास तुम्हारा। आय सुकाय कहु किन मोहि, सुनि रे साई बोले मुनि कोहि। इस तरह से बच्चों जो लयात्मकता है, जो इसकी संगीतात्मकता है, ये रामचरितमानस की पंक्तियाँ हैं और आपके राम लक्ष्मण परशुराम से उद्धृत की गई हैं। ये बच्चों चौपाई छंद में लिखा गया है। तो आप इसको काव्य सौंदर्य के अंतर्गत छंद हेडिंग डाल के आप इसमें लिख सकते हैं कि यह चौपाई छंद में लिखा गया काव्य है। इस तरह से बच्चों आपने बिंब, प्रतीक और छंद को संक्षिप्त में समझा। आशा है बच्चों आपको यह सभी बिंदु, यह सभी तत्व समझ में आए होंगे और आप इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। मैं आपको इसको नोट्स के माध्यम से भी इसकी फाइल आपको भेजूंगी जिसे आप लिखेंगे और इसको आप अच्छे से नोट्स को पढ़ पाएंगे। तो बच्चों आपने बिंब, प्रतीक, छंद, अलंकार, रस और भाषा, इन तत्वों को समझ लिया है। किसी भी काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य के लिए इन तत्वों का होना आवश्यक है और यह बहुत संक्षिप्त में समझाया गया है। आशा है बच्चों आपको शिल्प सौंदर्य अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ बच्चों स्वर मैत्री और आदि कुछ तत्व भी हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं। और इसके साथ ही बच्चों थैंक यू, जय गुरुदेव, हैव ए नाइस डे।